खबरें ही है जो बिगाड़ती हैं शेयरों की चाल, खबरें ही करती हैं आपको मालामाल। खबरों के चलते कहाँ देखने को मिल रहा है एक्शन, क्या होना चाहिए, आपका रिएक्शन ये बताएंगे हम। बालाजी खबर बताएंगे हम, निर्णय लेंगे आप खरीदे बेचे या फिर बने रहें। तो एक एक करके तमाम शेयरों को लेकर के आइए जरा स्क्रीन पर, और उन शेयरों को जो है पूछते हैं मैम से क्या करना चाहिए। तो JWL पे भी हमारे एक दर्शक थे प्रवीण गुप्ता जी, कहते सर खबर क्या है ये बता दिए। तो गुप्ता जी अगर आप अभी तक बने हुए हैं तो प्लीज़ ज़रा खबर देखिए। यहाँ पर जो कंपनी के प्रमोटर हैं वो 135 करोड़ में 0.55% यानी 0.55% स्टेक जो है वो बाय करने जा रहे हैं। और ये स्टेक बाय किया जाएगा 470 रुपीज़ पर शेयर की कीमत पर। 28.72 लाख शेयर, 28.72 लाख शेयर जो है वो बाय करेंगे। प्रमोटर तत्रावा गोनका ने अपनी हिस्सेदारी बढ़ाई है और जो खरीदारी की गई है वो हाई प्राइस बैंड में की गई है। इस तरह की भी खबरें हैं। तो यहाँ पर खरीदारी जो है की गई है प्रमोटर्स की तरफ से। मैम कैसे देख रही हैं आप जुपिटर वैगन को? यहाँ पर आपका टारगेट अचीव हुआ है। अब जो लोग खरीदना चाह रहे हैं आज की 16% की रैली के बाद, उनको नीचे आने का वेट करना चाहिए या क्या स्ट्रेटजी रहेगी? आई थिंक ये सर्किट हिट करेगा संदीप। विपुल जी आज क्या हो गया है? अच्छा विपुल जी, लगता है कि आज ये सर्किट को हिट करेगा, लेकिन इसका सर्किट है कितने का? इसका अपर सर्किट 312 का है, 308 पर आ चुका है, तो बहुत ज्यादा जगह आज बची नहीं है। थोड़े दिन पेशेंस रखिए, वापस से इन माय ओपिनियन 300 के आसपास वापस मिल सकता है। बट बेटर स्ट्रेटेजी अगर आप मुझसे पूछे कि कैसे इसको हैंडल करें, सो अगर आप आज लेना चाहते हैं ले लीजिए। आज भी अपर सर्किट लगने के चांसेस मुझे लगते हैं। एंड अगर ये बाय चांस थोड़ा सा डिप आए, विच इज लाइकली होगा, तो आप 295 के आसपास तक इसमें थोड़ा सा एडिशन रखने का प्रोविजन जरूर रख लीजिएगा, अदरवाइज आपकी बाइंग बहुत एक्सपेंसिव हो जाएगी। सो ये प्रोविजन के साथ में आप इसमें एंट्री बना सकते हैं। डू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट 280 एंड फर्दर जो टारगेट्स अब यहाँ पर फ्रेश एंट्रेंट को जो नए आ रहे हैं उनको जो फ्रेश टारगेट्स हैं उनके लिए 335 एंड 380 एंड 430, ये 3 टारगेट्स के लिए आप इसको होल्ड कर सकते हैं। इट हैज पोटेंशियल। सिर्फ टेक्निकल एस्पेक्ट ही नहीं है। जो विपुल जी ने जो बताया कि जब कभी भी सुबह बात भी हुई थी इसमें कि जब कभी भी कोई खरीदता है प्रमोटर अपने स्टॉक को, तो उसमें ये सबसे बड़ी है कि वो आ जाती है कि हाँ ठीक है, प्रमोटर को तो भरोसा है, जिसका बिजनेस है, जिसका पैसा सबसे ज्यादा लगा है उसको तो अपने बिजनेस पे भरोसा है। तो ये कॉन्फिडेंस सेंटीमेंट को बूस्ट करता है। तो वही सेंटीमेंट हम यहाँ पे देख रहे हैं। साथ में इसमें एक बॉटम बाइंग अपॉर्चुनिटी है जिसको एज एन इन्वेस्टर वन शुड नॉट मिस आउट। ठीक, ये बात जुपिटर वैगन को लेकर के हो गई। अब जरा लेकर के आ जाइए राइट्स, एक और रेलवे कंपनी। और राइट्स पे क्या कुछ खबरें हैं? अभी आज की डेट में तेज़ी तो पूरे सेक्टर में ही है। यहाँ पर बोत्सवाना गवर्नमेंट के साथ इन्होंने एक MOU साइन किया है। बीच में भी कुछ एक खबरें थी यहाँ पर, हमने खबरों के में डिस्कस तो किया था इसे। रेलवे एंड ट्रांसपोर्ट इंफ्रा के आधुनिकीकरण के लिए ये समझौता जो है वो किया गया है। ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में मदद करेगी ये कंपनी। करीब 3.25% के आसपास की तेज़ी यहाँ पर बनी हुई है। सर आपकी टिप्पणी मैम आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे कि ये जो नया करार हुआ है उसके चलते आज जो बाइंग है, कोई गुंजाइश है क्या राइट्स में यहाँ पर? देखिए राइट्स में बहुत ज्यादा एक्सपोजर, जो कॉन्फिडेंस मुझे अभी हमने जो स्टॉक डिस्कस किया है जुपिटर वैगन, अगर मैं उसके कंपैरिजन में इसको देखूं तो यहाँ पर आपका स्टॉप लॉस हिटिंग चांसेस ज्यादा है। सो उस मायने से आप इसको ट्रेड जरूर कर सकते हैं, बट डू मेंटेन अ वेरी स्ट्रिक्ट एंड स्टॉप लॉस जो कि आपको 218 रुपए पर मेंटेन करना चाहिए। रही बात यहाँ से टारगेट, फ्रेश एंट्री कर सकते हैं लिमिटेड एक्सपोजर के साथ में, जिसमें कि 244 से लेकर के अप टू 265 के टारगेट्स को हम चेस कर सकते हैं। बट एज आई सेड, कीप योर लिमिटेड एक्सपोजर इन दिस, कीप एक्सपोजर लिमिटेड इन दिस। मैम 2 शेयर चूँकि हमने बात की है रेलवे की, रेलवे में फ्रेश बाय के लिए कहीं पर आप अभी कोई मौके दिखाई दे रहे हैं? सुबह तो आपने बता दिया जुपिटर वैगन वगैरह। इरकॉन देखिए, इरकॉन अभी भी लेट, वैसे इरकॉन मैंने कार्यक्रम में बताया था आपने जी। हाँ, तो अभी इरकॉन लेकिन लेट नहीं हुआ, अभी भी लेट नहीं हुआ। इरकॉन है, RVNL है, लेट नहीं हुए हैं। जितनी करंट प्राइस पर भी यहाँ पर अभी भी मौके हैं। अगर मैं देखूं तो लगभग करंट प्राइस से भी 15 से 25% की अपसाइड की मूवमेंट बाकी है इन स्टॉक्स में। तो अगर आप उनको चेस करना चाहें कर सकते हैं। RVNL 333 पर है। अगर इसमें भी अगर हम देखें तो 307 रुपए का ही मात्र स्टॉप लॉस है, जबकि हमें टारगेट 360 रुपए से लेकर के 400 तक मिल सकते हैं। सो ये स्टॉक्स बहुत लेट नहीं हुए अगर आप देखना चाहें अभी तो अभी भी इनमें एंट्री के मौके हैं। RVNL में भी, इरकॉन में भी अभी मौका है, मिस ना करें तो बेटर है। और जरूरत नहीं है कि आप इसको बजट तक रखें, आपके टारगेट हो जाए आप निकल जाइए।
चलिए ठीक है, ये बात यहाँ पर उसको लेके हो गई। चलिए अगली कंपनी जरा फटाफट लेकर के आ जाइए, और वो है टाटा स्टील। टाटा स्टील में क्या कुछ पकड़ा है, आइए देखते हैं। टाटा स्टील में जो है आज हम देख रहे हैं कि जमशेदपुर CGST कमिश्नर के ऑफिस से इनको नोटिस मिला है। हालांकि कोई खास असर पड़ा नहीं है नोटिस का, क्योंकि बाजार में है तेज़ी, और ख़ास तौर से मेटल के अंदर करीब 1132 करोड़ की देनदारी चुकाने का आदेश इनको यहाँ पर प्राप्त हुआ है। 493 करोड़ रुपए GST, 638 करोड़ रुपए जुर्माना और ब्याज शामिल है। अभी 4.25% के आसपास की मजबूती है, 1/4 जो है। और मैम क्या टिप्पणी रहेगी आपकी टाटा स्टील को लेकर के? टाटा स्टील खरीदने लायक है। अभी 170 के आसपास था, सुबह 169.70, अभी भी वही है। तो अगर आप एक इन्वेस्टर हो तो आप यहाँ पर एक रेंज समझ लीजिए, 165 to 170, इस रेंज में खरीद सकते हैं। तो अब आपको डिसाइड करना है कि 170 पर कितना खरीदे और 165 पर कितना, क्योंकि मेरी नजर में तो 165 एक बार और आएगा, बट इट इज, तो ये रेंज है, उस हिसाब से अपनी एंट्री को प्लान कर सकते हैं। इन्वेस्टर्स के लिए है ये। एंड यहाँ से हम 180 से लेकर के 195 तक के टारगेट्स को तो चेज कर ही सकते हैं। रही बात स्टॉप लॉस, सो वी गोट टू मेंटेन अ स्टॉप लॉस एट छोटा सा 157 का एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन करके ही चलना है, चाहे आप अभी पूरा बाय कर रहे हो या फिर 165 पर थोड़ा एवरेज करने का प्रोविजन रखे या ना रखे। 157 इज द स्टॉप लॉस दैट वन नीड्स टू फॉलो इन दिस, अगर एंट्री प्लान कर रहे हैं तो। नाउ विपुल जी, इफ इट इज अलाउड, तो IRCTC भी रेलवे पैक्ट में से एक स्टॉक है। अगर जैसे जैसे रेलवे के टैरिफ बढ़ेंगे अगर, तो जो कैटरिंग में IRCTC जो कंपनी है, इसको भी इसका एडवांटेज मिलेगा। एंड प्लस थिंग इज कि ये बहुत लोअर प्राइस पर है अभी, तो अगर वन वांट टू कंसीडर रेलवे के स्टॉक्स, तो इसको कंसीडर कर सकते हैं। एक स्टॉक ये भी अच्छा है आज भी। कौन सा था? IRCTC। चलिए ठीक है, 682। IRCTC। चलिए तो यहाँ पर भी रख सकते हैं नज़र। रेलवे को लेकर के हमने बातचीत कर ली। अगली कंपनी जरा स्क्रीन पर लेकर के आ जाइए फटाफट। और वेदांता पे काफ़ी हम लोग सुबह से बातचीत कर रहे हैं। फिच रेटिंग ने पेरेंट कंपनी पर आउटलुक बदल करके पॉजिटिव कर दिया है। मजबूत आय और कर्ज में कमी और बेहतर वित्तीय अनुशासन मेंटेन करने की उम्मीद में जो है ये आपको बता दें कि अपग्रेडेशन किया गया है। मैम क्या टिप्पणी रहेगी इसका, जब से मैटर जो है इंसॉल्वेंसी वाला, वो जो डिमर्जर वाला जो है पूरी तरीके से स्पष्ट हो चुका है, सब सारी मंजूरी मिल गई है, आप कैसे देख रही हैं इसको? यहाँ पर फिच रेटिंग एजेंसी ने भी पेरेंट कंपनी पर आउटलुक बदल करके पॉजिटिव कर दिया, आपकी टिप्पणी क्या रहेगी इस पर? बहुत लेट आउटलुक चेंज किया है। अच्छे तो आप लोग, आपके प्लेटफॉर्म वाले एनालिस्ट हैं जिन्होंने मतलब जो यहाँ पर आकर के व्यूअर्स को सही समय पर, थ्रू यू, आपके माध्यम से जिन्होंने सही समय पर रिकमेंडेशंस दिए। इट वाज नॉट ओनली मी, मैंने ही नहीं था कि 460-65 पे दिया, बहुत सारे लोगों ने भी और इस पे अपनी रिकमेंडेशंस दिए, अपने विचार दिए। तो अभी मतलब आई वुड लाइक टू थैंक्स टू योर प्लेटफॉर्म एक्चुअली, कि आपके थ्रू बहुत सारे लोगों को सही समय पर रिकमेंडेशंस पहुंच जा रही है। वेल, कमिंग बैक टू दिस, कि इस रेटिंग में अभी ये जो समय है, इस रेटिंग के थ्रू अगर आप बाय कर रहे हैं, देन यू नीड टू अंडरस्टैंड कि ये रेटिंग साल भर में 3-3 साल में एक बार चेंज होती है। तो ये जो आउटलुक है, ये लंबी अवधि का आउटलुक है। फर्स्ट ऑफ ऑल, नाउ एंट्री कब करें दोबारा इसमें, तो मेरा नजरिया इस स्टॉक को लेकर के अभी भी बुलिश है। मैं तो यहाँ पर 640 और 700 से 750 के भाव भी देखती हूँ, बट एंट्री के लिए अब ये थोड़ा महंगा है। एंड अगर आप एक पेशेंस के साथ में अगर आप वेट कर सकें, तो आप 550 से 560 के लिए तो कम से कम वेट करिए, आ जाएगा तो वो बेटर प्राइस है। 585 से बेटर प्राइस है 560, 550 की रेंज, वहां पर आप दोबारा री एंट्री बना सकते हैं। स्टॉक स्ट्रॉन्ग है, स्टॉक अच्छे अप ट्रेंड में इसलिए भी है क्योंकि जो मटेरियल की जो सप्लाई है, सुबह बात किया था हम लोगों ने डिटेल में, तो और जो फ्यूचर में जो इसका अनलॉकिंग होगा, उसका एक बड़ा बेनिफिट इसके इन्वेस्टर्स को मिल सकता है। तो उन चीजों को ध्यान में रखते हुए आप थोड़े से पुल बैक का वेट करो और इसमें एंट्री के मौके दोबारा ढूंढिए। जब भी एंट्री मिले रखिएगा, क्योंकि इन्वेस्टमेंट के थ्रू जो अनलॉकिंग होगी, अलग अलग कंपनी जब डीमर्ज होंगी, वो एडवांटेज लेना है। उस एडवांटेज के लिए आपको इसमें इन्वेस्टेड रहना पड़ेगा। चलिए ठीक है, अगली कंपनी लेकर के आते हैं फटाफट। जरा अगली कंपनी लेकर के आ जाइए स्क्रीन पर, और वहाँ पर देखते हैं क्या कुछ हलचलें देखने को मिल रही हैं। स्क्रीन पर ले आइए जरा फटाफट, ताकि खबरों को आगे बढ़ाया जाए, खबरों के सिलसिले को। KC इंटरनेशनल में मैम यहाँ पर नई अपडेट आई है। दिल्ली हाई कोर्ट से कंपनी को जो है बड़ी राहत मिली है। पावर ग्रिड के जो तमाम टेंडर्स हैं उसमें अब कंपनी पार्टिसिपेट कर सकेगी। पहले कंपनी पर रोक लगाई गई थी, आज जैसे ही फैसला आया उसके बाद से जो है अच्छी तेज़ी जो है देखने को मिल रही है। PGCIL ने 9 महीने के लिए टेंडर प्रक्रिया से बाहर कर दिया था, 6% से ज़्यादा की मजबूती। मैम आपकी टिप्पणी क्या रहेगी?
पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बोलियों में हिस्सा ले सकेगी कंपनी। ये बड़ा इनके पक्ष में चीज़ गई है। आज उसी का उत्साह देखने को मिल रहा है शेयर प्राइस में। आपकी टिप्पणी जानना चाहेंगे। देखिए, बाढ़ से बाहर आई है, एक रिस्ट्रिक्शन जो लगी थी उससे बाहर आई है, लेकिन इसको तुरंत ऑर्डर मिल रहा है वैसा नहीं है। तो उसको फिर वही प्रोसेस है, टेंडरिंग करनी होगी। टेंडर्स लाइक मतलब एक बिजनेस प्रोस्पेक्ट खुला है लेकिन बिजनेस आया नहीं है। सो यस, अगर आप इसमें एंट्री ढूंढ रहे हो तो न्यूज अच्छी है, लेकिन उसका इमीडिएट इफेक्ट उसके ऑर्डर बुक पर नहीं मिलने वाला है एज ऑफ नाउ। नाउ इसको हैंडल कैसे करें, हाउ टू ट्रेड दिस। ये स्टॉक अभी चल रहा है 752 के पास में चल रहा है। आप ये मान के चले कि 730 और 20 की रेंज में 2-4 दिनों के बाद में, हफ्ते 10 दिन के बाद में ये आ जाएगा। वहां पर फ्रेश एंट्री बना करके हम इसमें फिर से एंट्री बना लेकर चल सकते हैं, जिसके लिए हम टारगेट यहाँ पर 800 प्लस यहाँ पर दूसरा टारगेट 935 का देख के चल सकते हैं। बड़े टारगेट्स हैं, इसलिए अपनी एंट्री को भी अच्छा बनाने की कोशिश करिए। सो या तो आप थोड़ा सा रुक जाओ, अगर आप हफ्ता 10 दिन रुक सके तो 720-30 की रेंज मिलेगी। अगर नहीं तो थोड़ा सा आज खरीद लीजिए, लेकिन मेजोरिटी चंक शुड बी गो एट द प्राइस ऑफ 720-730 प्राइस, क्योंकि वो खरीद लेंगे तो आपके रडार पर रहेगा, तो आप खरीद सकते हैं, लेकिन मेजोरिटी पैसा वहां लगना चाहिए इन माय ओपिनियन। स्टॉप लॉस जो रहेगा इसमें 680 का मेंटेन करना है। चलिए मैम, लास्ट काउंटर डिस्कस कर लेते हैं क्योंकि समय की कमी बताई जा रही है। तो एक तो फोर्टिस हेल्थ केयर है, यहाँ पर इन्होंने एक जो है नया हॉस्पिटल खोलने जा रहे हैं 125 का बेड का। पीपल ट्री हॉस्पिटल को 430 करोड़ रुपए में कंपनी खरीदने जा रही है, नया एक्वेशन प्लान करके 130 बेड का हॉस्पिटल नया शुरू करने जा रहे हैं। आज 3 सुबह से ही मजबूती है, 3% से ज़्यादा की अब तेज़ी देखने को मिल रही है। क्या करना चाहिए फोर्टिस को लेकर के मैम करंट लेवल पे? आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? आपकी कॉल भी थी सुबह इस पर, अभी क्या करें, मेंटेन करें? और दूसरा जो है आपसे जानना चाहेंगे, एक टाटा मोटर्स को लेकर काफ़ी सवाल आए थे, तो अगर आप उस पर कमेंट कर सके जाता है तो। फोर्टिस को तो एज इट इज होल्ड कर लीजिए, उसमें कोई चेंज नहीं है। बिजनेस एक्सपेंड हो रहा है एंड दैट्स व्हाट एन इन्वेस्टर नीड। तो अगर आप इन्वेस्टर हो, ट्रेडर भी हो, मार्केट को यही पसंद आता है कि आप कितना फ्लरिश हो रहे हो, आप बढ़ कितना रहे हो। तो इट्स अ पॉजिटिव न्यूज। आप वैल्यूएशन भी ठीक है, प्राइस चार्ट पर भी ठीक है, तो कुछ भी गलत नहीं है। अगर आप पहले से आए हो तो भी बढ़िया, सुबह नहीं आए, अब आने का प्लान कर रहे हो तो भी लेट नहीं है। वन कैन कंसिडर इट। यू आर लकी कि अभी 2-3% ही चढ़ा है, 10-12% नहीं चढ़ा, तो अभी भी लेट नहीं हुआ है। वन कैन वेट फॉर द टारगेट्स जो सुबह दिए हैं। इफ यू वांट आई कैन रिवाइज इट, एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ। 970 ऑनवर्ड्स अप टू 1000 के टारगेट तो आसान है, इसके बाद ट्रेल करके होल्ड कर सकते हैं। स्टॉप लॉस जो मेंटेन करना है वो 870 रुपए का मेंटेन करके चलना है फोर्टिस हेल्थ केयर में। अब दूसरा, आपने टाटा मोटर्स प्राइवेट पर्सनल व्हीकल बोला था ना? नहीं, पर्सनल जी, पर्सनल पैसेंजर व्हीकल जी। ओके, पैसेंजर व्हीकल मैंने पर्सनल जी। हाँ जी, जस्ट 1 मिनट। इसमें भी अच्छी तेजी है आज जी। ओके, 360 पर है, तो इसको खरीदा जा सकता है विपुल जी इन माय ओपिनियन। और इसमें रिस्क, लेकिन इसमें स्ट्रेटेजिकली सुबह भी वही व्यू दिया था, ब्रिज जी थे तभी। तो 335 के आसपास अगर ये आ जाए, मुझे लगता कम है कि आएगा, बट अगर आ जाए तो यहाँ पर थोड़ा सा कुछ परसेंटेज एडिशन करने की गुंजाइश हमको रखनी होगी एज एन इन्वेस्टर। एंड स्टॉप लॉस 310 रुपए का, टारगेट मिनिमम 390 ऑनवर्ड्स अप टू 450 तक के टारगेट्स मिनिमम हम इसमें देख सकते हैं। इसके बाद जितने भी जाए दैट्स ओके, और कम से कम 3 क्वार्टर्स का समय देना है। ठीक, एक कमर्शियल व्हीकल भी मैम जब आपने जिक्र छेड़ दिया तो एक बार देख लीजिए, 4% ऊपर है, और साथ ही साथ डिस्क्लोजर भी इसके साथ हम चाहेंगे कि आपका हम ले लें। देखिए, इसको भी मैंने दोनों ही, अगर मैं दोनों स्टॉक्स की आज बात करूं कि किसको खरीदना है, और आप टाटा को प्यार करते हो, टाटा के स्टॉक्स को, तो आप दोनों स्टॉक्स में अपने ओपिनियन को रख सकते हैं। कमर्शियल व्हीकल भी 411 के आसपास में है, खरीदने के लिए है ये अभी भी, ज्यादा महंगा नहीं हुआ। आप इसमें चाहें तो 370 रुपए का स्टॉप लॉस जरूर प्लेस करके इसको होल्ड कर सकते हैं। और टारगेट्स की जो बात है यहाँ पर 450 से लेकर के, मुझे याद है मैंने इसमें बहुत 700 रुपए तक के टारगेट दिए थे एंड एवरीवन वाज सरप्राइज्ड, तो उस पर मैं अभी भी स्टिक लूं। अगर आप उन टारगेट्स के लिए होल्ड कर रहे हैं तो होल्ड करो, कोई बुराई नहीं है। एंड नाउ कमिंग टू द डिस्क्लोजर, बहुत सारे स्टॉक्स अभी भी हम लोगों ने डिस्कस किए हैं विपुल जी। तो हमारे मेंबर्स के पास में जो हमारी प्रीमियम कम्युनिटी है, वहां पर हम लोग अपने टेलीग्राम वगैरह पर भी ये ट्रेड्स शेयर करते हैं, तो उनके पास ये रिकमेंडेशंस ओपन पोजीशंस में हो सकती हैं। कुछ में टारगेट्स हुए हैं, कुछ अभी भी ओपन है, बट एज फार एज इज माय पर्सनल पोर्टफोलियो कंसर्न, तो मेरे पोर्टफोलियो में ऐसा कोई स्टॉक नहीं था जो आज मैं फिलहाल
अभी के डिस्कस स्टॉक्स में होल्ड कर रही हूँ। रेस्ट इज ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। समझ के रिस्क को तभी काम करें। थैंक यू सो मच। सोच समझ के काम करें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए, अपना समय देने के लिए। कल आपसे फिर मुलाकात होगी मैम।